इस समय हम जम्मू के गार्डन एवेन्यू, ये एक ऐसी लोकेलिटी है जो ठीक बीएन हॉस्पिटल के बैक साइड है और तालाब तिल्लो के इलाके में है। और यहाँ पर एक हादसा हुआ। हादसा ये हुआ कि घर में आग लग गई। सडनली पता नहीं लगा वजह, लेकिन आग लग गई। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। आग को कंट्रोल कर लिया गया है। और जब आग को कंट्रोल किया जा रहा था, हालांकि फायर ब्रिगेड को अप्रोच किया गया, लेकिन एक बड़ा चैलेंज बन गया। बड़ा चैलेंज इसलिए बन गया क्योंकि यहां पर बीएन हॉस्पिटल ठीक बाहर है और कई सारी जो गाड़ियां थी वो रॉन्गली पार्क भी थी। उस कंजेशन को देखते हुए भी यहां पर एक बड़ा चैलेंज बन गया। यहां पर जो जिनके घर में आग लगी है वो हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनमोल गुप्ता। अनमोल जी, क्या हुआ क्या एक्चुअल में? आग लगने की वजह क्या थी? बेर एक्चुअल में हुआ क्या था कि जोत वगैरह गई थी मंदिर में। अच्छा। तो उसके कारण ना वो पता नहीं चला, सब बाहर थे, घर में बैठे हो लॉन में, तो उसी से आग लग गई। तो हमने मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए। हमने फायर ब्रिगेड में भी कॉल किया तो वो अंदर ही नहीं आ पाए, फायर ब्रिगेड वाले, ना ही पुलिस वाले। वजह ये थी कि एक तो पार्किंग के लिए हमने काफ़ी टाइम बोला हुआ है बीएन को भी, और यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल भी है, उधर भी बोला, पर वो कुछ नहीं है। हमने मीडिया में भी 3-4 बार किया पर वो नहीं है। फिर हमें आज उन्होंने भी बोल दिया फायर ब्रिगेड वालों ने कि आप मीडिया में इसको उठाओ, तो यहाँ कोई हाई लेवल में किसी को बोलो, क्योंकि ये अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। अगर कल को तो चलो आज मोहल्ले वाले सब इकट्ठे थे, अगर यहाँ पे हो कुछ नहीं तो उनको कहते हैं यहाँ पे कुछ बड़ा भी हो सकता है कि जिससे हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर ही नहीं आ पाए। आग बढ़ भी सकती थी। हाँ, बाकी बहुत बड़ी थी। कितना चैलेंजिंग कितना था उस समय, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियां अंदर नहीं आ पाई, तो फिर वो किस तरीके से मैनेज किया गया? भैया ये थे, सब थे यहाँ पे, हमारे पीछे खड़े, इन्होंने बड़ी हेल्प की, यहाँ से पानी निकाला, ये लेडीज वगैरह सबने की है काफी, मतलब बाल्टी से पानी फेंका। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने भी काफी किया अपने से, पर उन्होंने भी घर से लगाया, पर बाहर से उनकी गाड़ी नहीं अंदर आ पाई। फिर उसके बाद हमारे जज साहब है यहाँ पे आगे, उनकी सिक्योरिटी है, उन्होंने भी काफी हमारा यहाँ पे जो मोहल्ले वालों के कारण हुआ है, अगर पार्किंग के कारण हो तो ये अंदर गाड़ी आ ही नहीं सकती कोई भी। क्योंकि इस तरह की चीज हम ओल्ड सिटी के अंदर देखते हैं ना, जगह जो है काफी कंजेस्टेड होती है और काफी वो चैलेंजिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे तो हम सड़कें देख रहे हैं काफी चौड़ी है और यहाँ पे तो ट्रक्स भी अंदर जा सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अंदर जा सकती हैं। गाड़ी की पार्किंग जो है वो गलत है ना, वो एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इनकी पार्किंग अपनी तो है नहीं, सारी गाड़ियां बाहर लग रही है और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अंदर गाड़ी नहीं आ पा रही। पार्किंग जो है वो साथ सबसे पहले तो बीएन हॉस्पिटल, इन लोगों ने बाहर सारी गाड़ियां लगवाई हैं। अगर इनका बाहर सिक्योरिटी वाले भी है तो उनका ये ड्यूटी है कि उनको बोले कि गाड़ी सही तरीके से पार्क करे। वहाँ पे वो बैठे हैं, यहाँ पे ना गाड़ी सही तरीके से पार्क कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी का भी है, यहाँ पे भी इतनी ज्यादा गाड़ियां लगी होती है कि कोई बाहर से अंदर यानी कि जो क्लाइंट्स उनके आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, गाड़ियां बाहर ही हो जाती हैं, पार्किंग का प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं। और आज तो मैं कह रही हूँ सब हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने इतनी हेल्प कर दी, लेकिन कल को अगर कुछ ज्यादा बड़ा कुछ हो जाए तो तब तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो जाहिर सी बात है इमरजेंसी हो, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, और यही प्रॉब्लम है मोहल्ले में इनकी वजह से। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग रहती है, तो आपकी यहाँ की कोई एसोसिएशन नहीं है इस लोकेलिटी की जिन्होंने बहुत कुछ किया है? हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और इन्होंने काफी कुछ किया। इवन कि इनके 1-2 बारी चलान भी हुए, पर कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। हमने काफी बारी यहाँ पे बल्ला साहब को कोई असर ही नहीं है। बल्ला साहब है निटको यहाँ पे बीएन के, उनको असर ही नहीं है इस चीज का कि किसी का कुछ हो जाए, उनको अपने पास है, ये हमारा हॉस्पिटल चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। नहीं यार ठीक है, अपना हॉस्पिटल्स हर जगह होते हैं, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट लोग जो आ रहे हैं उनको पार्किंग के लिए तो कुछ फैसिलिटीज दो ना। हम लोग क्यों सफर करें? हमारा घर यहाँ पे है, लेकिन कल को मैं कह रही मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। और इतनी चौड़ी रोड्स है, उसके बावजूद यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ पा रही है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, कहीं आग लग गई, तो ऐसे टाइम के बीच में जहाँ एक चैलेंजिंग वो सिचुएशन होती है, तो दूसरा चैलेंज ये भी बन जाता है। ये तो बनता ही बनता है। यहाँ पे आप इनको बोले भैया तो जरा देखो यहाँ पे भी क्या हालत है, अंदर भी दिखाओ ना, ये देखो जरा देखो ना, यहाँ पर अगर बीएन के बाहर जाने देखो, आगे आपके सामने है, ये यहाँ से अगर एक गाड़ी आ रही होगी तो दूसरी तो यहाँ से आ ही नहीं पाएगी। आपके सामने देख लो खुद ही आप, ऐसा है इधर पे। और हॉस्पिटल में पेड पार्किंग है, उसकी वजह से भी लोग पैसे तो देंगे नहीं पार्किंग की, तो इसीलिए बाहर गाड़ियां लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं ना। तो ये तो उनका वो है ड्यूटी कि उनको बोले, उनको ये समझाए कि गाड़ी सही लगाओ, अंदर लगाओ, लेकिन लोग गाड़ी अंदर लगाते नहीं है।
अब यहाँ पे बस ये पूरी इन्होंने अपने घर के साथ वहाँ पे पार्किंग भी लिखा हुआ है, पर आज तक कोई एक आप बोलोगे बाइक भी अंदर नहीं होती, सब यहाँ पे लगा रहता है। नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ गेट लिखा हुआ, नहीं वो नहीं, इन्होंने अपनी लिखा हुआ है, अपने उसकी पार्किंग लगाई हुई है अपने हॉस्पिटल की। अच्छा, पर वहाँ पे कोई गाड़ी लगाते हैं, उसको गेट ही बंद होता है, कोई गाड़ी कैसे अंदर घुस जाएगा वहाँ पे। तो उसका भी आज तो आप देख रहे हो, संडे को देखो यहाँ पे, तो संडे को यहाँ से बंदा पैदल भी नहीं निकल सकता, यहाँ पे ऐसी हालत होती है। चलिए, तो ये गार्डन एवेन्यू, ये ऐसी लोकेलिटी है ठीक बीएन हॉस्पिटल के ये बैक साइड है। और यहाँ पर ये जो गाड़ियां हैं जो पार्क हुई हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, इस लोकेलिटी के जो लोग हैं, और एक घर ऐसा है जहाँ पर आज आग लगी और आग लगने के बाद जहाँ चीजें चैलेंजिंग बन जाती हैं, दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड को इन्होंने अप्रोच किया, और जब फायर ब्रिगेड को अप्रोच किया गया तो सिचुएशन इस तरह बन गई कि और ज्यादा जो चैलेंजेस थे वो उनके लिए भी खड़े हो गए। लेकिन आग को फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया किसी तरीके से, पूरे जो एफर्ट्स लगाकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की जो कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है या इस तरह का कोई हादसा होता है, तो बजाय उसको सॉल्व करने के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस अगर ओल्ड सिटी के अंदर हो, क्योंकि वो कंजेस्टेड सा एरिया है, काफी कंजेशन होती है वहां पर, लेकिन यहां पर जो सड़कें चौड़ी हैं, वेल प्लान्ड ये लोकेलिटी है, लेकिन ऐसे में चैलेंजेस बढ़ गए तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस चीज को जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी देखना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए इस चीज के बीच में, और कोई इसके लिए कॉन्क्रीट कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो जिससे अगर कल को फ्यूचर में, वैसे तो हादसा ना हो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उस समय एक क्योस की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। ये घर के अंदर अभी हम आए हैं और यहाँ पे आप देखें कि किस तरह जो चीजें हैं वो जली हुई हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि किसी की जान का इसमें नुकसान नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये आप सामान देखें कि पूरी तरह से जला हुआ है। हालांकि जो ये फैमिली मेंबर्स हैं इस समय इकट्ठा भी हुए हैं, परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लाइव करने का मतलब है, जो लाइव करने का मकसद है वो यही है कि जब कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन हो तो चैलेंजेस बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए। और उसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्किंग की यहाँ पर प्रॉपर प्रोविजन नहीं होने की वजह से आज एक पैनिक की सिचुएशन रही, और उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोद, जम्मू परिवर्तन के लिए। ये ऊपर की जो इनकी स्टोरी है उस पे आए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो आग इस कदर यहाँ पर बढ़ चुकी थी, आप देखें कि किस तरह जो इसका रूफ है, जब ये पूरी की पूरी जब आग यहाँ पे फैली थी, हालांकि आप भी पैनिक में थे उस समय, गाड़ियां नहीं आ पा रही थी अंदर, तो उस समय और ज्यादा आपको डर लग रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि कंट्रोल किस तरह से किया जाए। आप भैया हमें यही था कि कंट्रोल कैसे, हमने तो फायर ब्रिगेड को जैसे ही हुआ वैसे हमने कॉल कर दिया, पर फायर ब्रिगेड को भी आने में उन्होंने मुट्ठी से आना था तो टाइम लगता है। फिर यहाँ पे कॉलोनी के जितने भी थे इन्होंने काफ़ी किया, उसके बाद तो फायर ब्रिगेड में जाने वो आए हैं पैदल, फिर उन्होंने भी हमारी टैंकी वगैरह से पानी वगैरह निकाल के फेंका है, तो वो भी उन्होंने भी हमें ये बोला कि बाहर का करना चाहिए आपको कुछ, कि यहाँ पे आज तो चलो ये है कि कल को भगवान नहीं करे कल को कि कुछ हो, कुछ इससे बड़ा हो, तो यहाँ पे तो हम अंदर ही नहीं आ पाएंगे। तो ये आपको इशू जो है रेज करना चाहिए, क्योंकि साथ में हमने एम्बुलेंस नहीं आ सकती अंदर, हमने 5-7 बार तो बाहर कंप्लेन भी की हुई है, पर यहाँ पे है ही कुछ नहीं। और ये इवन के रहने के लिए यहाँ पे कमर्शियल नहीं, इन्होंने यहाँ पे कॉलोनी को रेजिडेंशियल है, यहाँ पे इन्होंने पूरा कमर्शियल बना दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे बैक से सुविधा है, यहाँ पे बीच में भी एक आ गया, एक वहाँ पे आ गया, अब एक आगे भी एक बना रहे हैं घर, वो नीचे अपने वो भी रख रहे हैं, अपने गोडाउन वगैरह भी बना रहे हैं, इसको होना चाहिए। चलिए, तो इनका कहना है कि इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए
खास तौर पर जो कंसर्निंग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं उनको कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे इमरजेंसी जब मूवमेंट कोई हो